देश का कबाड़ा कर दिया इन्होंने, पूरे देश का कबाड़ा कर दिया है। हम लोग यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। हमें क्या कहा जाता है? टेररिस्ट। तो किस को टेररिस्ट हो गया? 17 साल का वेदांत सीबीएसई का स्टूडेंट, कि उसने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उसको इन लोगों ने पाकिस्तानी जेल दिया। तो क्या इस देश में कोई भी सरकार से सवाल पूछेगा तो क्या उसके अकाउंट ऐसे बैन किए जाएंगे और क्या ऐसे उनको आतंकवादी और टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा? टैक्स देते हम, हमारे माता पिता भी टैक्स देते और हमें टेररिस्ट कहते हो आप लोग? शर्म नहीं आती आपको? हमारे वोट के आप सरकार में बैठे हो और आज हमें टेररिस्ट कहते हो। कब तक ऐसा चलेगा इस देश में? कब तक हम लोगों को टेररिस्ट बोला जाएगा, पाकिस्तानी बोला जाएगा? अगर स्टूडेंट्स टेररिस्ट है, इस देश का युवा टेररिस्ट है, जो इस सरकार के खिलाफ बोलेगा वो टेररिस्ट है, तो मैं पूछना चाहता हूँ इंडियन बच्चा कौन है इस देश में? आपने किसानों को टेररिस्ट कहा था, आपने डॉक्टर्स को टेररिस्ट कहा था, आप हमें टेररिस्ट कह रहे हो। तो इंडियन बच्चा कौन है इनकी नजरों में? और मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान से क्यों बुलवा रहे हो? अपने मुंह से बोले, हिम्मत है तो अपने मुंह से बोले इस देश का स्टूडेंट टेररिस्ट है। इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है आपसे प्रधान धर्मेंद्र प्रधान का। दावा करते हो रशिया यूक्रेन की जंग रुकवाने का, पेपर लीक रुकवा दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा रुकवा दिया, इस्तीफा ले लीजिए, हमें क्या जरूरत पड़ती है हारने की? इतनी धूप में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए पिछले 5 दिनों से, और बदले में हमें कहा जा रहा है टेररिस्ट। टेररिस्ट कौन होता है? टेररिस्ट वो होता है जो दूसरों की जान लेता है। आज देश के 17-18 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? उनकी मौत का जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है। तो टेररिस्ट वो हुआ या हम हुए? हमारी वजह से तो किसी ने सुसाइड नहीं किया, हमारी वजह से तो परिवारों ने अपने बच्चे ने खोए। उन परिवारों ने अपने बच्चे किसकी वजह से खोए? धर्मेंद्र प्रधान की वजह से खोए। तो उन बच्चों का खून किसके हाथों पर है? धर्मेंद्र प्रधान के हाथों पर है, हमारे हाथों पर है। तो हमें किस मुंह से ये लोग टेररिस्ट बोल रहे हैं? असली में टेररिस्ट ये लोग हैं। देश का कबाड़ा कर दिया इन्होंने, पूरे देश का कबाड़ा कर दिया है। कोई इस पर सवाल उठाए तो टेररिस्ट कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। दोस्तों, कल यहाँ पे जो वायलेंस हुआ आपने देखा होगा, ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा है, इतने शहरों में पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी आरएसएस से लिंक है जिनका, वो लोग अंदर घुस के यहाँ पे टेरर फैला रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने हम लोगों को टेररिस्ट बोला, लेकिन जो एक्चुअल टेररिस्ट आए कल, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है अभी तक? यहाँ पे साथ में जो विक्टिम है उनका फैमिली सारे हैं यहाँ पे, आप देखिए, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए उन पे क्या बीती है। यहाँ पे जो इतने सारे लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके अंदर एक टेरर का माहौल बनाने के लिए, दिलों में एक टेरर घुसाने के लिए यहाँ पे कल वायलेंस हुआ। अब जब एक बंदा उसमें डिटेन हुआ, पुलिस उसको अभी भी डिटेन करके रखी है। 7 साल जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ विक्टिम का, उसमें ये पता चला कि स्कल में 3 जगह स्कल में वुंड हुआ है, डीप वुंड हुआ है। अब उस एमएलसी रिपोर्ट जो बोलते हैं, एमएलसी रिपोर्ट के हिसाब से ग्रीवियस इंजरी का सेक्शन इन्वोक होना चाहिए, लेकिन अभी तक पुलिस ने जो मामूली सा झगड़ा होता है उसका सेक्शन लगाया है। साथ में एक और प्रोविजन रखा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो पता चलता है उसके आधार पे वो लोग दूसरे सेक्शंस भी लगाएंगे। तो हमारा डिमांड यही है, यहाँ पे जो विक्टिम है वो भी दलित समुदाय से आते हैं। SC/ST एक्ट इस एक्शन के खिलाफ, वो अक्यूज के खिलाफ लगना चाहिए। उनको आइडेंटिफाई कर लिया है हम लोगों ने, पुलिस के साथ हम लोगों ने डिटेल्स भी शेयर कर लिया। तो SC/ST एक्ट जैसा लॉ भी लगना चाहिए। साथ साथ जो अटेम्प्ट टू मर्डर है भारतीय न्याय संहिता के अंडर, वो भी लगना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एक्शन हमें दिख नहीं रहा है दिल्ली पुलिस के तरफ से।
तो हमारी दरख्वास्त है, उन्होंने ऐड कर रखा है कि फर्दर जाके भी वो सेक्शंस ऐड करेंगे, लेकिन हम लोग बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सबका सेफ्टी सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग भी अपने साइड से कर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर मैसेज जाना चाहिए दिल्ली पुलिस के तरफ से कि ऐसा जो वायलेंस है इट इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। साथ साथ हम ये भी बोलना चाह रहे हैं कि अभी MLC जो हुआ है रिपोर्ट, उस पे एक्सपर्ट ओपिनियन आना बाकी है। शाम तक पुलिस ने बोला है कि एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाएगा, जो सीनियर डॉक्टर्स है उनका, उसके हिसाब से वो लोग ऐड करेंगे फर्दर सेक्शंस। अभी तक हम लोगों को कोई FIR की कॉपी नहीं मिली है। जो इनिशियल FIR इन्होंने फाइल किया ये सिंपल जो सेक्शंस लगा के, उसका भी कॉपी हम लोगों को नहीं मिला है। हमारे जो लॉयर्स हैं, विक्टिम्स के लॉयर हैं रमीज सिद्दीकी साहब, वो भी काम कर रहे हैं इस केस पे। हमारा क्वेश्चन सिर्फ यही है, जब एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, जो डिसेंटर्स है, जो क्रिटिकल है पॉलिसी, जो जिसके बारे में बोलते हैं ऑपोजिशन लीडर्स, जब भी कुछ एक स्टेटमेंट भी देते थे उन पे UAPA हो जाता है, उन पे NSA लग जाता है, उनको सालों साल जेल में रखा जाता है, PMLA में अंदर कर देते। सारे ड्रैकोनियन लॉ क्या उनके लिए रिजर्व है? यहाँ पे जो एक्चुअल वायलेंस हुआ, एक्चुअल टेररिस्ट एक्ट हुआ है, उसके लिए क्या ये सेक्शंस तुरंत दिल्ली पुलिस इन्वोक नहीं कर सकती है? हम लोगों ने कल भी दिल्ली पुलिस को बोला था कि ऐसे कड़े कानून आप उन पे लगाइए। एंड ये जो लोग हैं जो ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं, वो ओपनली सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहे हैं। इंसिडेंट के बाद भी वीडियो बनाया उन्होंने, हंस रहे हैं, मॉक कर रहे हैं। ये माइनर है, इनके खिलाफ में इनका वीडियो चला के उस पर हंस रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है। और दिल्ली पुलिस को हम लोगों ने पहले से ही बोला था कि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स सोशल मीडिया पे काफी ओपनली वीडियोस बना रहे हैं, तो उनका मॉनिटर करके प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए। लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन तो लिया नहीं गया, एंड अभी वायलेंस हो गया। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अभी तक गया है नहीं। तो हम लोगों का रिक्वेस्ट है दिल्ली पुलिस से कि आप प्रूव करिए कि आप केपेबल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। जो स्ट्रिक्ट कानून है, जो स्ट्रिक्ट धाराएं है BNS के अंडर, वो सब इन्वोक करिए। SC/ST एक्ट लगाइए। अटेम्प्ट टू मर्डर के पास जो सेक्शंस है उतनी स्ट्रिक्ट सेक्शंस आप लगाइए। एंड आप बताइए लोगों को कि आप लोगों के साथ है, स्टूडेंट्स के साथ है, एक्टिविस्ट लोगों के साथ है, ना कि वो जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज जंतर मंतर में हमारे प्रदर्शन का 5वां दिन है। हमें पूरे देश भर से तमाम संगठनों का समर्थन मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा चडूनी साहब का हमें समर्थन मिला। कल उनकी तरफ से उनकी प्रदेश महिला अध्यक्ष सुमन जी हमारे बीच मौजूद थी। ऑल इंडिया सर्व खाप का भी हमें समर्थन प्राप्त हुआ है। देश की सभी खापें इस रविवार 28 जून को जंतर मंतर पर हमारा साथ देने के लिए मौजूद रहेंगे। आज तमाम टीचर्स जो लगातार बच्चों की बातें रख रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर काम कर रहे हैं, वो हमारे बीच मौजूद रहेंगे। प्रोफेसर आभा डे, प्रोफेसर मिरांडा हाउस, विजेंद्र चौहान सर UPSC के टीचर हैं, अभिनय सर जिन्हें आप अभिनय मैथ्स के नाम से भी जानते हैं, और विक्रमजीत सर, ये चारों आज हमारे बीच मौजूद रहेंगे। जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन का ये 5वां दिन है और हमें बहुत खुशी है कि बीजेपी के गुंडों द्वारा लगातार इस तरह की हरकतों के बावजूद यहाँ का युवा बहुत शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहा है। हम लोग यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते।